ओम शांति। 14 सितंबर 2014 अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 दिसंबर 1978। बाबा ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की मुरली का सार है विघ्नों से मुक्त होने की सहज युक्ति। बाप दादा सदा अपने सिकिलधे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हम मुलाकात कर रहे हैं किनसे? बाप दादा से। तो बाबा ने क्या देखा? देखो कितना ऊंचा स्वमान। बाप दादा सदा अपने सिकिलधे लाडले बच्चों को स्नेह की नजर से, अपने सर्वश्रेष्ठ सिरताज बच्चों को उसी पद्मा पदम भाग्यशाली रूप में देखते हुए सदा खुश होते हैं कि कल्प पहले वाले बिछड़े हुए बच्चे कितना श्रेष्ठ पद पाने के योग्य बने हैं। हर बच्चे की योग्यता, हर बच्चे की विशेषता बाप दादा के आगे सदा स्पष्ट है, और बाप दादा हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए, हर बच्चे की विशेषता के मूल्य को जानते हुए हर एक को अमोलक रतन समझते हैं। बाप दादा अपने बच्चों के मूल्य को जानते हैं और उनको अमोलक रतन समझते हैं। सदैव बाप दादा के स्मृति स्वरूप सदा सहयोगी बच्चे हैं। बाप दादा अपने वैरायटी मूल्यवान रत्नों के ही सदा साथ रहते हैं। वैरायटी मूल्यवान रत्न बाप दादा उनके सदा साथ रहते हैं। ऐसे अमूल्य रत्न जिन्हों को बाप ने अपने गले का हार बनाया, दिल तख्त नशीन बनाया, नैनों के सितारे बनाया, सिर का ताज बनाया, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय बनाया, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया, ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। देखो भगवान कितनी ऊंची नजर से देखते, कितनी ऊंची नजर है। तो बाबा पूछ रहे अपने बच्चों से, क्या आप इसी स्थिति में स्थित रहते हो कि आप हो कौन? गले का हार, दिल तख्त नशीन, अमूल्य रतन, नैनों के सितारे, सिर का ताज, विश्व में अपने साथ साथ पूजनीय है। शिव बाबा की पूजा, साथ साथ बच्चों की पूजा, अनेक भक्तों के इष्ट देव बनाया। ऐसे स्वमान में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से बाप दादा देखते वह विश्व देखता, उसी स्वरूप में सदा स्थित रहते हो। जिस नजर से आपको भगवान देख रहा है, जिस नजर से पूरे विश्व की आत्माएं आपको देख रही है, क्या उसी स्वरूप में स्थित रहते हो? ये था आपका स्वमान। भगवान ने अपने बच्चों को इतने स्वमान दिए, क्या इसी स्थिति में आप स्थित हो, बैठे हो? क्या आप कौन हो? आज बाप और दादा दोनों की रूह रिहान चल रही थी बच्चों के ऊपर।
आज बाप दादा थोड़ा वतन में चिट चैट कर रहे हैं। टॉपिक क्या है? बच्चे। माना रू रिहान चल रही है बाप और दादा की, किसके ऊपर? बच्चों के ऊपर। बाप दादा बोले, सहज योगी बच्चे, राजऋषि बच्चे, सहज योगी बच्चे, राजऋषि बच्चे चलते चलते तीव्र गति के बजाय कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? बाप दादा आपस में चिट चैट कर रहे हैं बच्चों के ऊपर कि हैं क्या सहज योगी बच्चे, राजऋषि बच्चे, ये चलते चलते कभी कभी रुक जाते हैं। क्यों रुकते? अभी देखो तो तीव्र गति से चल रहे हैं, हर बात में, हाँ जी, हर बात में ऐसे मोल्ड हो रहे हैं जैसे बहुत सहज मोल्ड हो रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो जाता है जो तीव्र गति से चलने वाले बच्चे चलते चलते एकदम अचानक से रुक जाते हैं। क्यों रुकते हैं? अपने जीवन की भविष्य श्रेष्ठ मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आगे क्या होगा ये क्वेश्चन मार्क का पेपर सामने आ जाता है, जिसके कारण तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदल पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये पेपर सामने आ जाता है, जिससे तीव्र गति व तीव्र पुरुषार्थ बदलकर पुरुषार्थ के रूप में हो जाता है। आई हुई रुकावट को मिटाने की व पत्थर को पार करने की हिम्मत कम हो जाती है, इसलिए चलते चलते थक जाते हैं। जो रुकावट आई है, जो प्रॉब्लम आई है उसको, और जो पत्थर आ गया आपके रास्ते में, पत्थर आया तभी आप रुके ना, नहीं तो चलते चले जाते। कोई रुकावट आ गई, कोई पत्थर आ गया, अब उसको पार करने के बजाय क्या क्या करने लग जाते हैं, क्योंकि पार करने की हिम्मत जो है वो कम हो जाती है। इसलिए चलते चलते थक जाते हैं कि अभी पुरुषार्थ नहीं होता, अभी तो थक गए, बहुत देर से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किसी को पता भी नहीं पड़ रहा हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। किसी को थोड़ा सा पता पड़े तो पुरुषार्थ करने में थोड़ा सा उमंग उत्साह आए, या तो कहीं अपने आप से ही दिल शिकस्त हो जाते हैं। अर्थात दिल शिकस्त माना अपने से ना उम्मीद हो जाते हैं। ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं, जबकि पत्थर को क्रॉस करने के लिए बाबा पहले से आके खड़े हो गए कि चलो चलते। अब चलने वाला ही थक जाए, विचार करने वाली बात है, चलने वाला ही थक जाए और दिल शिकस्त होकर बैठ जाए, फिर उसको कौन पार कराए? कौन पार कराएगा? ऐसे समय पर बाप का सहारा मिलते हुए भी अपने को बेसहारे अनुभव करते हैं। लेकिन बाप दादा एक सेकंड का सहज साधन व किसी भी विघ्न से मुक्त होने की युक्ति जो समय प्रति समय सुनाते रहते हैं वे भूल जाते हैं। बाप दादा ने समय प्रति समय एक सेकंड का साधन भी दिया हुआ है, वो युक्ति भी बताई हुई है कि कैसे उसको क्रॉस कर सकते हो, लेकिन वो उस समय बच्चे वो भूल जाते हैं। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में हाई जंप दिलाने वाला है। सेकंड में स्वयं का स्वरूप अर्थात
आत्मिक ज्योति स्वरूप और कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप, कि हम कुछ नहीं है, निमित्त मात्र हैं। कर्म में निमित्त भाव का स्वरूप और सेकंड में स्वयं का स्वरूप आत्मिक ज्योति स्वरूप, यह डबल लाइट स्वरूप सेकंड में जंप दिलाने वाला है। कि जो पत्थर आ गया है, कोई मुसीबत आ गई है, कोई विघ्न आ गया है, ये वाले स्वरूप सेकंड में क्या दिलाएंगे? हाई जंप दिलाने वाला है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं? हाई जंप के बजाय, पत्थर आया ना आपके रास्ते में, अब आपको क्या करना है? हाई जंप देना। हाई जंप क्या है? सेकंड में आत्मिक स्वरूप और कर्म में अगर आओ तो निमित्त भाव। ठीक है, ये है हाई जंप। तो बच्चे क्या करते? हाई जंप देने के बजाय पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं। जो रास्ते में पत्थर पड़े हैं उनको तोड़ने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं। जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वह उसी में ही खत्म कर देते हैं और थक जाते हैं व दिल शिकस्त हो जाते हैं। मान लो ये पत्थर पड़ा है आपके रास्ते में, अब इसको आप जंप देके क्रॉस भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये आपके रास्ते में आया है। जरूरी नहीं है कि सबके रास्ते में, क्योंकि हर एक अपने अपने रास्ते पे चल रहा है। उसके जीवन में जो मुसीबत आई है वो उसके लिए आई है, दूसरे के लिए नहीं। कहीं ऐसे कि हाँ जी उसके लिए मुसीबत ना खड़ी इसलिए यही तोड़ के जाऊं, ये वो वाला रास्ता नहीं है। ये मंजिल तक जाने का रास्ता है, ये परमधाम घर तक जाने का रास्ता है, ये आपके पुरुषार्थ का रास्ता है जो आपका है। कहीं कहते नहीं हम दूसरों के लिए कल्याण सोच रहे हैं कि हम रास्ते का पत्थर हटा के ही जाएंगे। ये आपके पुरुषार्थ का रास्ता है। तो पुरुषार्थ के रास्ते में परिस्थिति आ गई, अब इसको क्रॉस भी करना जानते हो पर क्रॉस नहीं करते, इसको तोड़ने लग गए। तो जितनी शक्ति, माना जितनी ताकत अपने पास थी, वो क्या की? हथौड़े से इसको तोड़ने में लगा दी। क्रॉस नहीं किया उस प्रॉब्लम को, लेकिन उसको काटने में लगे हुए। तो जितनी शक्ति थी वो उस प्रॉब्लम में लगा दी। अब क्या होगा? थक जाएंगे, थकेंगे कि नहीं? अब थक गए और ये सोचने लगे आगे और प्रॉब्लम्स है। थक गए और ये सोचने लगे कि अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि आगे भी अगर इसके साथ का कोई और पत्थर आ गया तो मैं कैसे करूंगा। सारी ताकत तो इसी एक मुसीबत को हटाने में लगा दी। यही करते हैं ना, कोई एक प्रॉब्लम हर एक के जीवन में रहती है, उसी को तोड़ने में लगे रहते हैं। सारी ताकत, सारी एनर्जी उसी पत्थर को हटाने में लगा दी। अब थक भी गए और दिल शिकस्त इस वजह से हो गए कि आगे भी कोई पत्थर होंगे, उनको भी तोड़ना पड़ेगा। तो फिर कहीं वहीं से वापसी ले लेते हैं। हाई जंप देने के बजाय पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, हटाने लग जाते हैं, जिस कारण जो भी यथाशक्ति हिम्मत और उल्लास है वे उसी में ही खत्म कर देते और थक जाते हैं, वह दिल शिकस्त हो जाते हैं। जब ऐसी मेहनत बच्चों की देखते तो बाप दादा को भी तरस पड़ता है। जब बाबा अपने बच्चों की ऐसी मेहनत देख रहे हैं कि ये क्या मेहनत कर रहे हैं, मैंने इनको ये विधि भी बता दी है इसको क्रॉस कैसे करना है, फिर भी यहाँ पे ये पत्थर तोड़ने लग गए, तो बाबा को क्या आएगा? तरस आएगा कि नहीं आएगा? तो बाप दादा को तरस पड़ता है। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ, ये भूल जाते हैं। तो आज ये रूढ़ियान हो रही थी कि बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते। बच्चे क्या करते और बाप दादा क्या कहते कि क्रॉस करो, क्रॉस करो, उलझो मत उस मुसीबत में। सहज मार्ग को, सहज मार्ग है, थोड़ी सी विस्मृति के कारण इतना मुश्किल कर देते जो स्वयं ही थक जाते हैं। हम तो थक गए हैं, पुरुषार्थ अब नहीं होता।
बहुत कर लिया, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बहुत पुरुषार्थ कर लिया, अब नहीं होता। वो बच्चे खेलते ना वीडियो गेम, देखा है कभी? देखा है वीडियो गेम खेलते बच्चों को? वीडियो गेम में देखना, वो एक से उलझेंगे नहीं, क्या इसको तो आज पहले बता के जाए, मैं सारी एनर्जी सारा पेट्रोल यहीं पे खर्च कर दूं और आगे 10 और मिल गए। हाँ, तो वो बच्चे जो वीडियो गेम खेलते हैं उसमें कभी वो उलझते नहीं है एक के साथ, यानी आगे और मिलने हैं। हमें हमारे कॉइन इतने ही मिले हुए हैं, हमारी एनर्जी बस इतनी ही है कि इसको एक ढिशुम करके गिरा दो और फिर निकलो, चलो। तो माना वीडियो गेम वो जो होती है उससे भी कई बार शिक्षा रहेगी, रास्ते के पत्थर ये तो पड़ते ही रहेंगे। माया ने बहुत सारे पत्थर गिरा रखे हैं, क्योंकि उसको थोड़ा पसंद है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाओ, लेकिन आपको विधि बता रखी है बाबा ने। वो विधि है क्रॉस करो, विधि है क्रॉस करो, जंप लगाओ। और क्या करते हैं, अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। जो है उसमें तृप्ति नहीं, जो नहीं है उसके पीछे भागे चले जाओ, भागे चले जाओ, भागे चले जाओ। फिर जो वो है ना उसकी भी संतुष्टता नहीं आती है, रोना ही लगा रहता है, ये नहीं है। करे तो जा रहे इतना सब कुछ है, दुनिया भी छोड़ दी, सोचा अगले साल विनाश होने वाला है, सब कुछ छोड़ छुड़ा के आके बैठ गए। फिर क्या यही मेरा जीवन है? माना छोड़ के आ गए और देखा बाहर बाहर तो सारे खेल कूद रहे हैं, खा पी रहे हैं, अच्छे से मौज मस्ती कर रहे हैं, क्या यही मेरा जीवन है? ना मालूम मुझे यही चाहिए था क्या? माना खुद में ही डाउट हो गया। पहले खुद के निश्चय से ही कदम बढ़ाया, फिर खुद के निश्चय में ही डाउट आने लग गया। कारण खुद ही अपने व्यर्थ संकल्पों का जाल बुनकर उसमें फंसे जा रहे हैं, फंसे जा रहे हो। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानुवाच ठीक है व नहीं है। दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें, गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करें व सेवा में लगाएं, प्रवृत्ति को संभालें या सेवा में लग जाएं। क्या करें? निश्चय, पहले निश्चय, फिर व्यर्थ संकल्पों के जाल जो आते हैं। यहाँ है तो निश्चय है, बात वो नहीं है। यहाँ किस अंदाज में हो, कितनी परसेंटेज में हो, वहां निश्चय की डेफिनेशन आती है। अगर आप 100% हो तो आपके अंदर एक भी डाउट नहीं आ सकता। तो कोई डाउट क्रिएट भी करना चाहेगा तो आपके अंदर ला नहीं सकता, उसको कहते हैं निश्चय। सिचुएशंस तो ऐसी आएंगी जो आप सोच भी नहीं सकते हो, फिर क्या करोगे? आपके सामने ऐसे ऐसे सीन आ जाएंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। बहुत सी बातें होती है। निश्चय की बहुत गुह्य डेफिनेशन है, और उसी निश्चय की गुह्य डेफिनेशन के आधार पर बाप दादा राजधानी स्थापन करते हैं। और क्या करते हैं? अपने ही व्यर्थ संकल्पों का तूफान स्वयं ही रचते और उसी तूफान में स्वयं ही हिल जाते। अपने निश्चय के फाउंडेशन व अनेक प्रकार की प्राप्तियों के आधार में स्वयं ही हिल जाते हैं। ना मालूम विनाश होगा या नहीं होगा, भगवानुवाच ठीक है व नहीं है। दुनिया के आगे निश्चय से कहें व नहीं कहें। दुनिया अगर पूछे कि विनाश होगा तो निश्चय से कहे या नहीं कहें। गुप्त रहें व प्रत्यक्ष होवें, जमा करें व सेवा में लगाएं। क्या करें? प्रवृत्ति को संभालें व सेवा में लगें। आखिर भी क्या होना है? आखिर भी क्या होना है? बाप तो निराकार और आकारी हो गए हैं, ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो गए, आकारी हो गए, और शिव बाबा निराकार, बचे कौन? साकारी हम। ऐसे ही कहा बाबा ने,
बाप तो निराकारी और ये आकारी हो गए, बचे कौन? साकार में सामना करने वाले तो हम हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्पों का तूफान रच स्वयं को ही डगमग करते हैं, अपने निश्चय के फाउंडेशन को हिला देते हैं। जैसे तूफान कहाँ पहुंचा देता है, वैसे यह व्यर्थ संकल्पों का तूफान तीव्र पुरुषार्थ से पुरुषार्थ तरफ ले आता है। ऐसे तूफानों में मत आओ। बाप दादा ऐसे बच्चों से पूछते हैं कि क्या अब तक भी ट्रस्टी हो व ग्रस्ती हो? ऐसे बच्चे जो ऐसा करते हैं, अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान रचते हैं, ऐसे बच्चों से बाप दादा एक प्रश्न पूछते हैं, क्या आप अभी तक ट्रस्टी हो या ग्रस्ती हो? जब ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन है? जब आप ट्रस्टी हो तो जिम्मेवार कौन? आप या बाप? आप व बाप। जब बाप जिम्मेवार है तो होगा या नहीं होगा? क्या होगा, ये बाप की जिम्मेवारी है व आपकी जिम्मेवारी है? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये आपने सोचना है या बाप ने सोचना है? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि की पहली निशानी क्या है? निश्चय बुद्धि अर्थात सदा निश्चिंत। सदा निश्चिंत। एक है निश्चिंत, एक है सदा निश्चिंत। जब बाप ने आपकी सब चिंताएं अपने ऊपर ले ली, फिर आप क्यों चिंता करते हो? विनाश हो ना हो वह कब होगा, ये चिंता ब्राह्मण जीवन में क्यों? क्या ब्राह्मण जीवन हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? आपको इस जीवन में इतना सब कुछ मिल रहा है, फिर भी आपको ये है आगे क्या होएगा, आगे क्या होगा? वो जो आगे होना वो जल्दी हो, वो जो आगे होना वो जल्दी हो, विनाश जल्दी हो, ये जल्दी हो, वो जल्दी हो, इतनी चिंताएं। ब्राह्मण जीवन, हीरे तुल्य जीवन, बाप से मिलन मनाने की जीवन, चढ़ती कला की जीवन, सर्व खजानों से संपन्न होने वाली जीवन, सर्व अनुभूति संपन्न जीवन अच्छी नहीं लगती है? जल्दी समाप्त करना चाहते हो? कोई कष्ट व तकलीफ है क्या? भक्ति मार्ग में यही पुकारा कि अतीन्द्रिय सुख की जीवन के दिन 1 से चौगुने हो जाए, और अब थक गए हो। भक्ति मार्ग में यही पुकारा, जो ये सुख की जीवन या आनंदमय जीवन है वो 1 से चौगुनी हो जाए, और अब थक गए हो। ऐसा संकल्प करने वालों के ऊपर बाप दादा को हंसी आती है। अप्राप्ति क्या है जो ऐसे संकल्प उठाते हो? क्या अप्राप्ति है आपको? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको नहीं मिली, जिसकी वजह से आप ये संकल्प उठा रहे हो? जब कल्याणकारी बाप कहते हो, कल्याणकारी जीवन कहते हो, तो जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। जो भी भगवानुवाच है उसमें अनेक प्रकार के कल्याण समाये हुए हैं। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर बाबा कह दे कि ये ऐसा है तो ये ऐसा है, बस। ऐसा क्यों कहा, मुझे ही ऐसा क्यों कहा, मैं कैसे करूं? मुझे तो कह दिया, मैं कैसे करूं? सारी मुसीबत तो मेरे नाम की पड़ गई।
मुझे तो बोल दिया ऐसे करो, अब मैं कैसे करूं? ये निश्चय बुद्धि की डेफिनेशन नहीं है। ये प्रश्न करके तो आपने अपने निश्चय को हिला दिया है। क्यों और कैसे कहा? इस संकल्प से निश्चय बुद्धि का फाउंडेशन हिलाते क्यों हो? अगर ऐसे छोटे छोटे तूफानों में फाउंडेशन हिल जाता है तो महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? अगर ये छोटी छोटी बातों में अगर आपका कहना माना नहीं माना, ऐसा क्यों कह दिया बाबा ने, पहले तो ऐसा कहा था, पहले इस समय कहा था, अभी इस समय कहा था, अगर इन बातों में ही आपका निश्चय, इन छोटी छोटी बातों में ही आपका निश्चय हिलने लग जाता है, तो जब महाविनाश के महान तूफान, क्या उसमें फिर आपकी हालत क्या होगी? क्योंकि वो सब कुछ तो अचानक ही होना है ना। महाविनाश के महान तूफान में कैसे ठहर सकेंगे? यह तो सिर्फ एक अपने व्यर्थ संकल्पों का तूफान है, लेकिन महाविनाश में तो अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? ये तो आप सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्पों के तूफान में इतने घबरा रहे हो, जब चारों ओर महाविनाश में तो अनेक प्रकार के चारों ओर के तूफान होंगे। फिर क्या करेंगे? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? हम भी वहां कब तक रहें, हम भी ये कब तक करें, आना जाना कब तक चलता रहेगा, ये विनाश कब होगा? बाबा ने कहा था इस समय होगा, फिर इस समय भी नहीं हुआ। ये सब क्या है? ये निश्चय का फाउंडेशन हिलने की निशानियां हैं। बाबा ने ऐसा कहा था, आज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? बाबा ने तो ये कहा था, बाबा ने तो ये कहा था, बाबा ने ये कहा था। आज बाबा ने कहा ना ये, तो यही है इतना निश्चय, इतनी निश्चिंतता। बाबा ने कहा ये, तो यही है, ऐसे ही है। क्यों कहा, कैसे कहा, उसमें जाने का ही नहीं है। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, इतना सब कुछ प्राप्त होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? माना इतनी उत्सुकता क्यों है कि समाप्ति हो जाए? क्या सोच क्या रहे हो बच्चों? क्या सोच रहे हो कि बाबा चला जाए? इतनी छोटी सी बात में, जिसमें और ही आगे के लिए समय मिला है, साथ मिला है, अनेक प्रकार के खजाने मिल रहे हैं, प्राप्ति होते हुए समाप्ति की उत्कंठा क्यों करते हो? सुख के दिनों में धीरज धरो, सुख के दिनों में धीरज धरो, कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। आना, पेशेंस रखो। सुख के दिन चल रहे हैं तो उनको व्यतीत करो, कब और क्यों के अधीर्य में मत आओ। अपने ही व्यर्थ संकल्पों के तूफान समाप्त करो। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। संपत्तिवान बनो, समर्थिवान बनो, सदा निश्चय बुद्धि। कल्याणकारी बाप और कल्याणकारी समय का हर सेकंड लाभ उठाओ। सारे कल्प में ऐसे संपत्तिवान, भाग्यवान दिन, भाग्य विधाता के संग के दिन फिर नहीं आने वाले हैं। विनाश के समय भी यह प्राप्ति का समय याद करेंगे। इसलिए ड्रामा अनुसार कल्याण अर्थ, जो ड्रामा का दृश्य चल रहा है, उसको त्रिकालदर्शी बन, हिम्मत और उल्लास वाली समर्थ आत्माएं बन। स्वयं भी समर्थ रहो और विश्व को भी समर्थ बनाओ। पत्थर तोड़ने में थको मत, स्वयं के तूफान में हिलो मत, अचल बनो। समझा? करते क्या हो और करना क्या है, करते क्या हो और करना क्या है। यही रूढ़ियान बाप दादा की हुई कि बच्चे क्या खेल करते हैं।
अब समर्थी का खेल खेलो जिससे यह सब खेल समाप्त हो जाएं। दिल शिकस्त के बजाय दिल सदा खुश हो जाए। अभी ऐसे संकल्प इस महान यज्ञ में आहुति डालकर जाना, साथ नहीं लेकर जाना, सदा के लिए स्वाहा। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते? जब आप अपने आप को स्वाहा कर चुके हो तो संकल्प कहां से आ रहे हैं? इसका मतलब अपने आप को अभी तक स्वाहा नहीं करा है। जब स्वयं ही स्वाहा हो तो यह संकल्प कैसे आ सकते? इसलिए स्वाहा का भोग लगा कर जाना। किसका भोग? स्वाहा का। समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समर्थ संकल्पों रूपी फलों का भोग लगाना। समझा कौन सा भोग लगाना है? कौन सा लगाना है? समर्थ संकल्प रूपी फल। समर्थ संकल्प रूपी फल। फल खाने से तंदुरुस्ती आती है ना, तो समर्थ संकल्प रचो। अगर कोई व्यर्थ आ जाए तो व्यर्थ के बारे में ज्यादा सोचो मत, उसके अपोजिट समर्थ संकल्पों की रचना करो, तो ये भोग लगाना। अच्छा, ऐसे सदा निश्चिंत, सदा निश्चय बुद्धि, हर महावाक्य के महान अर्थ को जानने वाले, संकल्प के भी ट्रस्टी, अर्थात जो बाप के संकल्प वे बच्चे के संकल्प, ऐसे मन बुद्धि संस्कार में समान बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पार्टियों से मुलाकात। बाप दादा हर बच्चे को सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में देखते हैं, क्योंकि विश्व के अंदर कितनी भी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? भले कितनी भी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं विश्व के अंदर हैं, लेकिन आपके आगे क्या है? तुच्छ, अर्थात कुछ भी नहीं। ये भगवान वाच है कि भगवान अपने बच्चों को किस नजर से देखते हैं। पूरे विश्व की आत्माएं, उसमें से कुछ श्रेष्ठ आत्माएं और उनमें से आप आत्माएं, आपके आगे वो आत्माएं कुछ भी नहीं। जो आत्माएं अपने अविनाशी बाप की विशेष रचना स्वर्ग के अधिकारी नहीं बन सकती, तो क्या हुई? जो बच्चा बाप के प्रॉपर्टी के अधिकार से वंचित रह जाए, तो वह क्या हुआ? तो कितनी भी आजकल की नामी ग्रामी आत्माएं हैं, लेकिन आपके श्रेष्ठ प्राप्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तो सबसे श्रेष्ठ हुए ना। आज की दुनिया के प्रेसिडेंट भी आपको कहें ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे? आज की दुनिया के प्रेसिडेंट, माना भारत के ही नहीं, बाकी और किसी देशों के भी, अगर कोई आपको कहे कि आप ब्रह्मा कुमार के बजाय प्रेसिडेंट बन जाओ, तो बनेंगे? नहीं ना, क्योंकि जानते हो कि कहां आज की पुरानी दुनिया का अल्पकाल का मर्तबा और कहां सदा काल का मर्तबा। तो संकल्प मात्र भी बुद्धि वहां नहीं झुक सकती, क्योंकि जब राजाओं के राजा बन रहे हैं, तो ये क्या है? ये तो बेताज भी बादशाह नहीं है। बादशाह में तो पावर होती है, वे कहाँ है? एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। एक तो उनके सिर पे ताज नहीं, ऊपर उनके पास अपनी कोई पावर नहीं, तो ऐसी सीट लेने से फायदा ही क्या? कोई ताज भी नहीं और पावर भी नहीं अपनी, है क्या पावर? उनको पूरा देखना पड़ता है, किसारों की राय लेनी पड़ती है, अगर नहीं ली तो उसको नीचे गिरा देंगे। चलो उतरो, गद्दी पे हमने चढ़ाया और हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, हम गद्दी पर बिठाने वाले और हमारी बात नहीं सुन। आने दो इलेक्शन, वो पहले ही इलेक्शन करवा देंगे। आजकल वो भी नहीं, आने दो इलेक्शन, पहले ही करा देंगे। कहेंगे इसको जितनी सीटें मिली हैं, चलो दूसरी पार्टी के साथ मिल जाते हैं।
तो दूसरी पार्टी का करेगा, वो दूसरी पार्टी का आके बैठ जाए, तो क्या जरूरत है हमको, तो उसका है मजा। तो बाबा कहते एक तो बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ये सोच होनी चाहिए अंदर से कि हम कौन हैं। इसलिए बाबा ने कहा एक बेताज, दूसरा बिना शक्ति, तो आंख नहीं डूबेगी ना। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे, सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे, अगर याद रहेगा तो। ऐसी श्रेष्ठता व महानता सदा स्मृति में रहे, सदा स्मृति स्वरूप रहने से सर्व प्राप्ति का अनुभव कर सकेंगे। थोड़े में राजी होने वाले नहीं, थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। थोड़े में राजी होने वाले नहीं। अब ये लाइन देखो, थोड़े में राजी होने वाले नहीं, ये कहाँ पर फिट होती है कि आज के प्रेसिडेंट हमको नहीं बनना है, वहां के लिए वो उल्टा चला देते हैं, बाबा हम थोड़े में राजी होने वाले में नहीं है, उसको तो वो दिया, उसको वो दिया, मेरे को वो भी दो। थोड़े में राजी होने वाले नहीं, थोड़े में राजी कौन होते हैं? भक्त। तो भक्त तो नहीं होना, अधिकारी होना। अधिकारी को अपने सर्व अधिकार का अनुभव होता। आज घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं, नौकर भी पूरे अधिकार मांगेगा, मेरे राइट्स। घर में रहने वाले भी अपने पूरे अधिकार मांगते हैं, हमारे राइट्स क्या है, कितना कितना कर सकते हैं। और नौकर भी अपने पूरे अधिकार मांगेगा, अगर थोड़ा भी कम होगा तो कहेगा मेरा अधिकार दो। तो बाप तो सर्व अधिकार देने वाले हैं, तो सर्व अधिकार प्राप्त करो। भक्त नहीं लेकिन अधिकारी बनो। भक्त आत्मा जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक स्वर्ग में नहीं आ सकते। भक्त से ब्राह्मण बनना पड़े, फिर ब्राह्मण से देवता बने। भक्तपन का अंश मात्र भी ना हो, इसको कहा जाता है संपूर्ण अधिकारी। भक्त और भगवान का मिलन, बच्चे और बाप का मिलन, दोनों में रात दिन का फर्क होता है ना। भक्त भगवान से मिलेगा एक अलग, लेकिन जब बच्चे भगवान बाप से मिलेंगे तो दोनों में रात दिन का फर्क होता है। तो कौन सा मिलन अच्छा लगता है? जब माया के वशीभूत हो जाते हो तो किस रूप में मिलते हो? कृपा करो, आशीर्वाद करो, शक्ति दो। क्या करूं, कैसे करूं, कोई रास्ता दो, हमारे पास माया को ना भेजो, ये कमजोरी है ना। ऐसे बोलते ना बाबा, बाबा ये माया बड़ी तंग कर रही है, बड़ी तंग कर रही है माया, इसको हमारे पास मत भेजो, आप कृपा करो बाबा, थोड़ी शक्ति दो, थोड़ी पावर दो। महावीर कहे दुश्मन ना आए और मैं महावीर हूं तो उसको क्या कहेंगे? महावीर कहे अपने मुख से कि दुश्मन ना आए, महावीर कहे दुश्मन ना आए तो उसको क्या कहेंगे? महावीर तो दुश्मन का आह्वान करते हैं कि आओ और हम विजयी बने। महावीर पेपर को देख घबराएंगे नहीं, चैलेंज करेंगे, क्योंकि त्रिकालदर्शी होने के कारण जानते हैं कि हम कल्प कल्प के विजयी हैं। अच्छा, राजस्थान और इंदौर जोन की पार्टी के साथ बाबा की पर्सनल मुलाकात। बाबा ने कहा राजस्थान को वरदान बहुत मिला हुआ है। पहले पहले सेवा का साधन गिफ्ट में राजस्थान को मिला। पहला पहला तीर्थ स्थान तो राजस्थान ही हुआ। बाप दादा दोनों का राजस्थान को वरदान है। वरदान फल तो जरूर देगा ही, लेकिन किस समय देगा वह समय देख रहे हैं। मेले के साथ साथ विशेष रूप से ऐसा वातावरण बनाओ जैसे चुंबक सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, ऐसे रूहानी वातावरण रूहों को अपनी तरफ आकर्षित करे। यह है मेले की सफलता। विशेष अटेंशन रखते हुए हर वर्ग की आत्माओं को इस मेले के साधन द्वारा संपर्क में लाना। साधन बहुत आकर्षण वाला है, साधन का पूरा लाभ उठाओ, सब में आवाज फैल जाए। मेहनत करने से फल जरूर निकलेगा। एक दिन आएगा जरूर जो राजस्थान की संख्या
कमाल की लिस्ट में आएगी। सिर्फ इसके लिए परोपकारी बनो। परोपकारी से विश्व उपकारी बन जाएंगे। बाप दादा की विशेष धरनी जिस पर बाप की नजर पड़ी वह फल अवश्य देगी। वो कौन सी धरनी है? राजस्थान। बाप दादा की विशेष धरनी जिस पर बाप की नजर पड़ी वह फल अवश्य देगी। राजस्थान की महिमा जब बाप जानते हैं, राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। जो राजस्थान की महिमा है वो बाप जानते हैं, पर राजस्थान में रहने वाले कम जानते हैं। बाप जानते हैं कि क्या होने वाला है, होगा फिर सुनाना, होगा फिर सुनाना। मुख्य केंद्र भी राजस्थान में है ना, तो आसपास भी जरूर आकर्षण के केंद्र बनेंगे। वह भी टाइम आएगा। साकार बाप की पहली पहली नजर कहाँ गई? राजस्थान पर। तो कोई तो विशेषता होगी ना। समय जब पहुंच जाता है, पर्दा खुल जाता है और दृश्य सामने आ जाता है। भगवान की नजर पड़ी, किसी स्थान पर पड़ी तो उसकी भी बहुत वैल्यू है। आप पर पड़ी तो कितनी वैल्यू है। किसी स्थान पर पड़ी है तो उसका पर्दा खुलेगा। जब वो समय आएगा, पर्दा खुलेगा तो दृश्य सामने आ जाता। अच्छा, ये वैल्यू है इसकी। तो दृश्य सामने आ जाता। अच्छा, टीचर से मुलाकात। बाप दादा ने टीचर से क्या कहा? बाबा ने कहा, टीचर्स का विशेष कर्तव्य ही है बाप की याद और सेवा। तो सभी टीचर्स ने हिम्मत अच्छी दिखाई है, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं और मेहनत का फल भी दिन प्रतिदिन फलीभूत होता जाएगा। मध्य प्रदेश को वरदान है, फलता फूलता रहेगा। क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। बाबा ने कहा, मध्य प्रदेश को वरदान है, फलता फूलता रहेगा। क्योंकि एक मत और एक रस अवस्था में रहते हुए एक ही कार्य में लगने वाली आत्माएं स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते हैं और धरनी को भी फलदायक बनाते हैं। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला। पहले से तीव्र गति है, जो बीज डाला वह प्राप्त हो जाता है। ऐसे ही अपने साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता भी देखेंगे। हाई जंप लगाने वाले हो ना, पत्थर तोड़ने वाले तो नहीं। जैसी निमित्त आत्माएं होती हैं वैसे वायुमंडल भी बनता है। स्वयं सहयोगी हैं तो आने वाली आत्माओं को भी सहयोगी बना देती। स्वयं उलझन में होंगे तो आने वाली आत्माओं में भी वही वाइब्रेशन फैलाते हैं। अगर स्वयं भी उसी उलझन में रहते होंगे तो आने वाली जो आत्माएं होंगी वो भी उसी उलझन में चक्कर काटती रह जाएंगी। ऐसा ही वाइब्रेशन फैलाते हैं। तो निमित्त आत्माओं को सदा निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। एक बाप की लगन में मगन रहने वाले इसी स्थिति में रहना है। अच्छा, आज का वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। ये स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। आज का स्लोगन, जो स्वयं को
परमात्म प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। ओम शांति।